हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ दिलीप सर साइंस इंग्लिश वंस अगेन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, लास्ट प्रीवियस वीडियो में हम सब ने मार्च 2020 का जो 12th का बोर्ड पेपर था इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज का, उसका सेक्शन ए हमने कवर किया था। और इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी से लेके ई तक कवर करने वाले हैं। सो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बच्चों, खास बात का ध्यान दो कि ये जो सवाल है, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन, यहाँ पर हमें एक्सट्रैक्ट यानी पैराग्राफ को पढ़ना है और सवालों के जवाब देने हैं। तो इसके लिए आप बच्चों सबसे पहले पैराग्राफ आप पढ़ें, फिर क्वेश्चन पढ़ें और उसके आंसर फाइंड आउट करें। उससे बेटर है कि सबसे पहले हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन ही रीड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आप ध्यान दें। टू whom इज हेलन केलर एड्रेसिंग? किसको हेलन केलर संबोधित कर रही हैं, एड्रेस कर रही हैं? अब इसके बाद हम पढ़ते हैं पैराग्राफ। इसमें इजी हो जाएगा हमें आंसर फाइंड आउट करना। टू whom इज हेलन केलर एड्रेसिंग? हेलन केलर किसको एड्रेस कर रही हैं, संबोधित कर रही हैं? लुक एट द फर्स्ट लाइन। टू बिगिन विथ, आई हैव अ वर्ड टू से टू माई गुड फ्रेंड्स, द एडिटर्स एंड द अदर्स हु आर मूव टू pity me। यहाँ पर शुरुआत के साथ ही, शुरू से ही मेरे पास एक शब्द है कहने के लिए। क्या कहने के लिए है, किससे कहने के लिए है? माई गुड फ्रेंड्स, मेरे अच्छे मित्रों, द एडिटर्स, संपादकों, एंड अदर्स हु आर मूव टू pity me, जो दूसरे मुझ पर दया दिखाने के लिए प्रेरित हैं या जो मुझ पर दया दिखाते हैं। नाउ सवाल क्या था? टू whom इज द हेलन केलर एड्रेसिंग? हेलन केलर किससे संबोधित कर रही हैं? तो अब यहाँ पर ही आ गया, यहाँ से टू whom कट कर दीजिए। अब हेलन केलर इज को यहाँ पे ला लीजिए। हेलन केलर इज एड्रेसिंग टू, माई की जगह पे क्या लिख दीजिए? हर गुड फ्रेंड्स, द एडिटर्स एंड अदर्स हु आर मूव टू pity me। मी के प्लेस पे फिर क्या आपको क्या लिख देना है? हर। ठीक है, सेंटेंस आपका बन गया। हेलन केलर इज एड्रेसिंग her good friends, the editors and others who are moved to pity on her. Clear? So first question is completed. Now see the next question. What do people and editors think? What do some people and editors think? कुछ लोग और एडिटर क्या सोचते हैं? Look at this line. Some people are grieved because they imagine मतलब कल्पना करते हैं, सोचते हैं, दुखी हैं। I'm in the hands of unprincipled person who made me a mouthpiece of their propaganda। तो कुछ लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में हैं, कल्पना करते हैं कि अनप्रिंसिपल बेईमान लोगों के हाथों में हूँ, जो इन्हें अपना माउथ पीस प्रोपोगंडा करने के लिए विज्ञापन का मुखौटा बनाएंगे। ठीक है, नाउ मुखपत्र बनाएंगे। अब क्वेश्चन क्या था? व्हाट डू सम पीपल एंड एडिटर्स थिंक? कुछ लोग और एडिटर क्या सोचते हैं? तो ये जो लाइन है कि दे इमेजिन, तो इमेजिन वर्ड हमें यहाँ कट कर देना है। हमें इमेजिन को क्या कर देना है? कट कर देना है। और इमेजिन की जगह क्या लिख देना है? थिंक। व्हाट डू कट करिए। आंसर जब आप बनाएंगे आप लिखेंगे सम पीपल एंड एडिटर्स थिंक। सम पीपल एंड एडिटर्स थिंक दैट। यहाँ से हम इनडायरेक्ट में बना रहे हैं, तो आई की जगह क्या लिख लेना है हमको? सी। एम की जगह क्या आ जाएगा? इज। सी इज इन द हैंड ऑफ अनप्रिंसिपल पर्सन हु वुड मेक मी, मेक की जगह पे क्या कर देना है? हर। अ माउथ पीस ऑफ प्रोपोगंडा। सम पीपल एंड एडिटर्स थिंक दैट सी इज इन द हैंड ऑफ अनप्रिंसिपल पर्सन हु वुड मेक हर अ माउथ पीस ऑफ टू प्रोपोगंडा। तो इस तरह से इसका आंसर भी हो जाएगा। नाउ मूव बैक टू नेक्स्ट पैराग्राफ। क्वेश्चन पहले हम रीड करेंगे, हमें इजी हो जाएगा फाइंड आउट करना है आंसर एज यू सी इन द प्रीवियस, जैसा आपने पहले देखा यहाँ पर। नाउ देखते हैं हम आगे। क्वेश्चन पहले हम रीड करेंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन ऑफ बीइंग स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू द राइटर? राइटर के अकॉर्डिंग स्ट्रेस में होने, तनाव में होने का रीजन क्या है, कारण क्या है?
You will get this answer in the first line also. Give your brain oxygen hit. Half of problem with being stressed and unable to concentrate properly is that you don't breathe deeply enough to supply your brain with sufficient oxygen. अब क्वेश्चन वाज दैट, क्वेश्चन क्या था? एज यू सी बिफोर, आप जैसे देख पा रहे हो, व्हाट इज द रीजन ऑफ बीइंग स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू द राइटर। तो हम आंसर में यही से हम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द राइटर्स। कहाँ से शुरू करेंगे बच्चे? अकॉर्डिंग टू द राइटर, द रीजन ऑफ, द रीजन इज बीइंग स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू द राइटर, द रीजन ऑफ बीइंग स्ट्रेस्ड इज, व्हाट को कट करेंगे, स्टार्ट करेंगे सवाल यहाँ से, कहाँ से शुरू करेंगे? अकॉर्डिंग टू द राइटर द रीजन ऑफ बीइंग स्ट्रेस्ड इज। अब फर्स्ट लाइन में हमको मिलेगा बीइंग स्ट्रेस्ड, यहाँ से है ना, यहाँ से अटैच करेंगे इज दैट से, यहाँ से व्हाट इज द रीजन ऑफ बीइंग स्ट्रेस्ड अकॉर्डिंग टू राइटर। नाउ अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अकॉर्डिंग टू द राइटर, यहाँ शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू द राइटर द रीजन ऑफ बीइंग स्ट्रेस, इसको रीजन के बाद ले लेंगे, द रीजन ऑफ बीइंग स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू द राइटर द रीजन ऑफ बीइंग स्ट्रेस्ड इज। यहाँ पर आप देख पा रहे हो इज दैट, ये जो लिखा है यू डोंट ब्रीथ डीपली इनफ टू सप्लाई योर ब्रेन विद द सफिशिएंट ऑक्सीजन। अकॉर्डिंग टू राइटर क्या है, जो प्रॉब्लम है क्या कि आप पर्याप्त डीपली गहराई से श्वसन क्रिया नहीं करते हैं अपने ब्रेन को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंचाने के लिए, यही तनाव में होने का कारण है। सो लेट्स मूव अहेड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड वी डू टू गेट ऑक्सीजन इनटू द ब्रेन। ब्रेन में ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? नाउ लुक एट द सेंटेंस, यहाँ पे पैराग्राफ में देखते हैं। in order to deepen, look at this line, in order to deepen your breathing and get oxygen all the way up to the brain again, rub both of your palms, put them below your navel, feel your belly rise in every breath। आपको क्या करना है? इन ऑर्डर टू डीपन योर ब्रीदिंग, यानी अपनी श्वास को गहरा करने के लिए, गेट ऑक्सीजन ऑल द वे अप इनटू द ब्रेन अगेन, ब्रेन में फिर से ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए, रब बोथ ऑफ योर पॉइम, आप दोनों हथेलियों को रगड़ना है, पुट देम बिलो योर नबेल, उन्हें अपनी नाभि के नीचे रखना है, फील योर बेली राइज एवरी इन ब्रीथ, यानी हर श्वास में आप अपने पेट को उठता हुआ देखें, अब महसूस करें। ओके, what should we do? Look at the question, what should we do to get oxygen, what should we do to get oxygen into the brain? ब्रेन में ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ये जो लाइन है कि इन ऑर्डर टू डीपन योर ब्रीदिंग एंड गेट ऑक्सीजन ऑल द वे अप इनटू द ब्रेन अगेन, तो ये तो जो लाइन है ये क्वेश्चन में आ गई, व्हाट शुड वी डू टू गेट ऑक्सीजन इनटू द ब्रेन। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर कि वी शुड डू, या डू सब वर्ड कट कर दीजिए, वी शुड रब बोथ आवर हैंड्स एंड पुट देम बिलो आवर नवेल, फील योर आवर बेली राइज इन एवरी ब्रीथ। आपको क्या करना है कि आपको अपने पैर, जो अपनी ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग को बढ़ाने के लिए, इन ऑर्डर टू डीपन ब्रीदिंग, यू रीड दिस लाइन कि अपनी श्वासोच्छ्वास की क्रिया को बढ़ाने के लिए गेट ऑक्सीजन ऑल द वे इनटू द ब्रेन अगेन, रब बोथ। तो आपको यहाँ से सेंटेंस एज इट इज़ भी आप लिख सकते हो, या आप यहाँ पे फ्रेम करना चाहो तो फ्रेम कर सकते हो। फ्रेम करने के लिए आपको कहाँ से फ्रेम करना पड़ेगा? आप यहाँ करना कि वी शुड, यहाँ से स्टार्ट करना, व्हाट वी शुड डू, व्हाट कट करिए, शुड को वी के बाद ले जाइए, वी शुड, डू वर्ड को कट कर दीजिए, वी शुड रब बोथ आवर palms, पुट देम बिलो आवर नवेल, फील आवर बेली राइज एवरी इन ब्रीथ। प्रत्येक श्वास में अपने हथेलियों को, पेट को उठता हुआ हमें महसूस करना है, और इस तरह से हम अपने ब्रेन में ऑक्सीजन को क्या करेंगे? पहुंचा पाएंगे, श्वासोच्छ्वास की क्रिया को बढ़ा करके। नाउ
move to next extract, next paragraph. Find out the opposite word curse. Curse मतलब होता है अभिशाप या श्राप. Look at the first line. For us a headache was a boon. boon मतलब वरदान. तो कर्स का अपोजिट क्या होगा बच्चों? boon, वरदान. Now, what was the most common excuse of the drill ground? ड्रिल ग्राउंड पर सबसे सामान्य सी एक्सक्यूज, बहाना क्या था? तो यहाँ पर देखो लिखा है, वी डिसलाइक दिस आवर ऑन द ड्रिल ग्राउंड, ऑलमोस्ट ऑल अपीयर टू बी अफेक्टेड विद स्प्लिटिंग हेडेक. यहाँ पर जो कॉमन प्रॉब्लम थी, व्हाट वाज द मोस्ट कॉमन एक्सक्यूज ऑन द ड्रिल ग्राउंड? तो ऑन द ड्रिल ग्राउंड ऑलमोस्ट ऑल अपीयर टू बी अफेक्टेड विद स्प्लिटिंग हेडेक. दैट वाज द लाइन. यही आपका आंसर हो, या आप कह सकते हो, अगर आप बनाना चाहो तो यहाँ से फ्रेम कर सकते हो, द मोस्ट कॉमन एक्सक्यूज ऑन द ड्रिल ग्राउंड वाज. ओनली आपको सिर्फ क्या क्या ऐड कर देना है बच्चों? द मोस्ट कॉमन एक्सक्यूज ऑन द ड्रिल ग्राउंड वाज स्प्लिटिंग हेडेक, बस इतना ही. या ऑलमोस्ट ऑल अपीयर टू बी अफेक्टेड विथ स्प्लिटिंग हेडेक. आपका आंसर बन गया ना. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट इंपॉर्टेंट स्टेप शुड बी टेकन फर्स्ट. सबसे पहले कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए? अब यहाँ पर देखो, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल टू अस टू थिंक इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट रिड्यूसिंग इमिशन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन फुटप्रिंट्स. द कार्बन फुटप्रिंट इज सबसेट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट. अ कार्बन फुटप्रिंट इज ए टोटल सेट ऑफ ग्रीन हाउस गैस बाय इवेंट पर्सन. अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट स्टेप टू बी टेकन फर्स्ट, पहले कौन सा कदम उठाना चाहिए? तो पहली लाइन में है, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू थिंक इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट रिड्यूसिंग इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन फुटप्रिंट. सबसे पहली बात यही हम सबके लिए महत्वपूर्ण है कि पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को घटा दें, कम कर दें. यही पहला कदम होगा. हु इमिट्स ग्रीन हाउस गैस, कौन ग्रीन हाउस गैस को कौन इमिट करते हैं? तो यहाँ पर आपको मिलेगा, अ कार्बन फुटप्रिंट इज द टोटल सेट ऑफ ग्रीन हाउस गैस कास्ट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, इवेंट, प्रोडक्ट और पर्सन. तो आपको जब आंसर बनाना है तो आपको आंसर सिर्फ बहुत ही इजी है. यहाँ पे आया हु इमिट्स ग्रीन हाउस गैस, हु कट करिए, आप यहाँ पे लिख दो एन ऑर्गेनाइजेशन, इवेंट, प्रोडक्ट और पर्सन इमिट ग्रीन हाउस गैस. आपका आंसर क्लियर हो गया. ओके, लेट्स मूव अहेड. टू बी फ्री इज टू बी इंटेलिजेंट. फ्री होने का मतलब बुद्धिमान होना, बट इंटेलिजेंस डज नॉट कम इनटू बीइंग बाय जस्ट विशिंग टू बी फ्री. फ्री होने की इच्छा रख करके ही इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता नहीं आ जाती. इट कम्स इनटू बीइंग ओनली व्हेन यू बिगिन टू अंडरस्टैंड योर होल एनवायरनमेंट. जब आप पूरा अपना पर्यावरण को समझने का प्रयास शुरू कर देते हैं तभी आती है. कौन सा पर्यावरण? सोशल, religious, parental, traditional influence that are continually closing. धार्मिक, पैतृक, परंपरागत प्रभाव जो आपको पूरी तरह से आपके एकदम लगातार आपके कांटेक्ट में है, आपके एकदम करीबी से आपको पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, क्लोजिंग यू आप में है, आपको बांधे रखे हैं. अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और उसके बाद फिर आंसर फाइंड आउट करेंगे. व्हाट इज टू बी फ्री? व्हाट इज टू बी फ्री? आज़ाद होने के लिए क्या है? तो लुक एट द फर्स्ट लाइन, टू बी फ्री इज टू बी इंटेलिजेंट. व्हाट इज टू बी फ्री? टू बी फ्री इज टू बी इंटेलिजेंट. ये हो गया आपका. व्हेन डज इंटेलिजेंस कम टू यू? इंटेलिजेंस कब कब आती है? तो ये जो लाइन है कि इट कम्स इनटू बीइंग ओनली व्हेन यू बिगिन टू अंडरस्टैंड योर होल एनवायरनमेंट, द सोशल, रिलीजियस, पैरेंटल दैट कंटिन्यू कोजिंग. ये पूरी लाइन आपको करनी पड़ेगी. इट कम्स इनटू, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है और एंड तक जाना है, तब आ जाएगा. पहला जो क्वेश्चन था, व्हाट इज टू बी फ्री? टू बी फ्री इज टू बी इंटेलिजेंट, बस यही है. या आगे बढ़ाना चाहते तो आप कर सकते हैं, बट इंटेलिजेंट डज नॉट कम जस्ट विशिंग टू बी फ्री. ओके, अब उसके आगे दूसरा सेंटेंस आपका इट कम यहाँ से हो जाएगा. क्लियर, अंडरस्टैंड? सो लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं. अब जो अगला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फोकसिंग द क्वेश्चन. यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है. शॉर्ट नोट में आपको 2-3 शॉर्ट नोट के ऑप्शन हैं जिसमें आपको कोई 1-2 करने होंगे
और प्रत्येक के 3 मार्क्स मिलेंगे और इस तरह से 6 मार्क का आपका शॉर्ट नोट हो जाएगा। सोजनर्स स्ट्रगल, नानाज बॉन्डिंग विथ नानी एंड फार्मर एंड्स, फार्मर चीटियाँ। देखो बच्चों, शॉर्ट नोट इजी है। अगर आप 12th में हैं तो नेचुरली आपको आता है शॉर्ट नोट लिखना, समझना, क्योंकि वन टाइम स्टैंडर्ड 12th, स्टैंडर्ड 10th और 11th में आप एग्ज़ाम देख चुके हैं और शॉर्ट नोट आपको वहाँ पे देख चुके हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिए रहे हैं, आपको शॉर्ट नोट पूरी तरह से याद ना हो तो आप इन क्वेश्चन की मदद से, इनकी हेल्प से भी क्या कर सकते हो, शॉर्ट नोट को थोड़ा बहुत फ्रेम कर सकते हो। और कई बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई पैराग्राफ ऐसा है जो चैप्टर से आया है और शॉर्ट नोट से मेल खा रहा है, तो आप वहाँ का भी यूज़ करके शॉर्ट नोट को आपको लिख ही लेना है, आपको स्किप नहीं करना है। बच्चों चलो लेट्स मूव अहेड, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह आपको भरना है। कैसे भरना है? एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में कुछ उचित शब्द दिए हैं, इनसे आपको भरना है। देखो पहला एक वर्ड दिया है रिविटेड, रिप्रमांड, कंजर्ड, वर्चुसो। रिविटेड का मतलब होता है ध्यान को आकर्षित करके रखना, अट्रैक्टेड बांधे रखना। रिप्रमांड मतलब डांटना, फटकार मिलना। कंजर्ड कलेक्टेड, वर्चुसो माने उम्दा परफॉर्मेंस, विशिष्ट। नाउ अब पैराग्राफ पे आ जाते हैं, यानी खाली जगह को कैसे भरेंगे। द डांस टीम रिसीव्ड अ सॉन्ग, द डांस टीम रिसीव्ड अ स्ट्रॉन्ग रिपमांड। एक नंबर पे आएगा आपका रिपमांड। द डांस टीम ने बहुत ही तीव्र फटकारना सुना, डांट सुनी। इन द सेकेंड राउंड फ्रॉम द जजेज, कहाँ? जजेज के द्वारा सेकेंड राउंड में उन्होंने स्ट्रॉन्ग रिपमांड सुना। सो दे केम अप विथ वर्चुसो परफॉर्मेंस, इसके लिए वो कौन से परफॉर्मेंस है? उम्दा प्रदर्शन किया। इन द नेक्स्ट राउंड एंड रिविटेड ऑल, और सबका ध्यान क्या कर दिया? आकर्षित कर दिया। तो बच्चों फर्स्ट नंबर पे रिपमांड, सेकंड पे वर्चुसो और थर्ड पर आपका रहेगा रिविटेड। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द सेक्शन सी। अब सेक्शन सी में रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। कला was a small and beautiful village with population only 200 people. कला एक छोटा सा सुंदर सा गांव था जिसकी पॉपुलेशन 200 थी, 2 लोगों की। We took shelter in Sarai small house with a kitchen and hall कंस्ट्रक्टेड फॉर द पिलग्रिम्स, यानी जो यात्रियों के लिए बनाया हुआ घर था, एक सराय थी, वहाँ पर हम ठहरे थे। छोटा सा घर था, एक किचन था, एक हॉल था और एक पिलग्रिम्स तीर्थ यात्रियों के लिए बनाया गया था। द इवनिंग वॉज वेरी कूल्ड विद द टेम्परेचर अराउंड 7 to 8 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम था, ठंडा था। इट फर्दर ड्रॉप्ड एट नाइट, रात में तो और भी क्या हो गया था? कम हो गया था, 2-3 डिग्री सेल्सियस रीच हो गया था। वी हैड वेलकम हॉट डिनर फॉलोड बाई अ साउंड स्लीप इन द वार्मथ ऑफ आवर स्लीपिंग बैग। हमारे जो स्लीपिंग बैग थे उसमें बढ़िया गर्म भोजन खाने के बाद हम सो गए। द मॉर्निंग इन कला वॉज ब्यूटीफुल, सुबह बहुत ही खूबसूरत थी। एवरी वन वॉज एट ईज एज इट वॉज एक एक्लिमेटाइजेशन हॉल, क्योंकि अब वहाँ पर कैसा था कि अब हम सब अनुकूलित होकर चुके थे वहाँ के माहौल पे। एक्लिमेटाइजेशन का मतलब अनुकूलित ठहरना था, अनुकूल जगह थी, इसलिए हम सभी आसान थी सुबह। इट वॉज रिक्स मिक्स इन द ट्रू एडवेंचर लवर सेंस ऑफ द टर्म, एज देयर वर पेंटर्स, राइटर्स, फोटोग्राफर, आर्थिनोलॉजिस्ट एंड एडवेंचर लवर। वहाँ पे सब कोई थे, क्योंकि पिलग्रिमेज यात्रा थी। पेंटर थे, राइटर थे, फोटोग्राफर थे, पक्षी शास्त्री थे और एडवेंचर लवर, जिनको साहस में पहाड़ चढ़ना, ट्रैक करना, जो भी एडवेंचर्स करना अच्छा लगता है, वो सारे लोग थे। सो इसलिए बहुत अच्छी जगह थी। नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है समवन टुक स्केच बुक एंड स्टार्टेड स्केचिंग ब्यूटीफुल वुडन हाउस ऑफ द विलेज। कुछ ने स्केच बुक अपनी निकाली और गांव के जो लकड़ी के सुंदर से घर थे उनका स्केच बनाना शुरू कर दिया। अ फ्यू ऑफ अस कैप्चर ब्यूटीफुल व्यूज ऑफ द हिमालयन विलेज इन आवर कैमरे में हिमालय के गाँवों का कुछ लोगों ने फोटो निकाल लिया। आर्थोलॉजिस्ट टुक देयर बायनोकुलर्स एंड स्टार्टेड स्टडिंग द वैरायटी ऑफ बर्ड्स। बायनोकुलर दूरबीन अपने निकाले और पक्षियों के वैरायटी पर, जो विभिन्न प्रकार के पक्षी थे, उनको अध्ययन करना शुरू कर दिया। आवर लोकल गाइड संसार चंद्र इन्फॉर्म अस अबाउट अ टेम्पल एट सम हाइट फ्रॉम द विलेज। गांव से कुछ ऊंचाई पर जो मंदिर था
उसके बारे में हमें हमारे जो गाइड थे, लोकल गाइड, क्षेत्रीय गाइड संसार चंद, उन्होंने बताया। बाबा जी एंड आई विजिटेड द टेम्पल, बाबा जी और हमने मंदिर की मुलाकात ली। अब क्वेश्चन है, लुक एट द क्वेश्चन, व्हाट इज अ सराय, सराय क्या होती है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा है कि सराय, वी टुक शेल्टर इन सराय, स्मॉल हाउस विथ किचन एंड हॉल कंस्ट्रक्टेड फॉर पिलग्रिमेज। तो कह सकते हैं कि सराय, सराय इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द पिलग्रिम्स, यानी तीर्थयात्रियों के लिए उसको क्या किया गया था, बनाया गया था। या आप ऐसा, अगर आप फ्रेम करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि सराय इज अ हाउस, सराय इज अ हाउस that is constructed for the pilgrim। सराय या सराय is the shelter which is constructed for the pilgrims or people या traveler, जो यात्रियों के लिए, लोगों के लिए बनाई जाती है, वही क्या होती है, सराय होती है। और राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स बताना है। अब देखो, द राइटर कुड हैव अ साउंड स्लीप एट नाइट एज द टेम्परेचर रेज टू 2-3 डिग्री सेल्सियस एट नाइट, द नाइट वाज वार्मर। ये फॉल्स है, क्यों, सोया तो था लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर कह रहे हैं 2-3 डिग्री से एट नाइट, एंड द नाइट वाज वार्मर, और रात और ज़्यादा गर्म हो गई थी। कहाँ गर्म हो गई थी, रात तो ठंडी थी, सोया था लेकिन रात क्या थी, गर्म नहीं थी। आप देख ही सकते हो यहाँ पे, देखो इट फर्दर ड्रॉप्ड एट नाइट, घट गई थी। और वी हैड वेलकम हॉट डिनर फॉलोड बाई अ साउंड स्लीप इन द वार्मथ ऑफ आवर स्लीपिंग बैग, स्लीपिंग बैग की गर्मी में सोए थे, न कि रात की गर्मी में। देखो, लुक एट द सेंटेंस पढ़ लेते हैं। द राइटर कुड हैव अ साउंड स्लीप एट नाइट, सो सका था, एज द टेम्परेचर रेज्ड 2-3 डिग्री सेल्सियस एट नाइट एंड द नाइट वाज वार्मर। ये फॉल्स है, क्योंकि इसमें 2-3 सेंटेंस जो यहाँ ये बातें बताई गई हैं, सोए थे अच्छे से, ये सही है, लेकिन रात को टेम्परेचर 2-3 डिग्री बढ़ा नहीं था, वो घट गया था अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ, ये गलत है। हु आर अदर्स ट्रेवलर्स आर कंपेनियंस द राइटर, राइटर के साथ दूसरे, हु आर द अदर ट्रेवलर आर कंपेनियंस, यहाँ को मिल जाएगा कि यहाँ पर वर्क पेंटर्स, राइटर्स, फोटोग्राफर, आर्थेनोलॉजिस्ट एंड एडवेंचर लवर। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि हु आर अदर ट्रैवलर्स आर कंपेनियंस ऑफ द राइटर। तो आप यहाँ कह सकते हो कि पेंटर्स, राइटर्स, फोटोग्राफर, आर्थेनोलॉजिस्ट एंड एडवेंचर लवर्स आर अदर, यहाँ पे जो सेंटेंस है कि अदर ट्रैवलर्स आर कंपेनियंस ऑफ द राइटर। आर्थेनोलॉजिस्ट मीन्स द पर्सन हु स्टडीज, कौन सा पर्सन होता है आर्थेनोलॉजिस्ट, हु स्टडीज अबाउट द बर्ड, जो पक्षियों के बारे में क्या करता है, अध्ययन करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आर्थेनोलॉजिस्ट। हाउ डिड द राइटर कम टू नो अबाउट द टेम्पल एट हाइट, जो ऊंचाई पर मंदिर था उसको कैसे पता चला। तो यहाँ पर लिखा है कि अवर वर्ड कर देना, लोकल गाइड संसार चंद इन्फॉर्म द राइटर अबाउट द टेम्पल एट सम हाइट फ्रॉम द विलेज। बस इस तरह से ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। नाउ रीड द पैसेज एंड राइट समरी, गिव अ सुटेबल टाइटल। बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि आपको पैराग्राफ को पढ़ना होता है, या सप्लीमेंट्री के लेसन में से होता है, इसको 1/3 करके लिखना है और सुटेबल टाइटल भी देना होता है। सो इस पर हम आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे। रीड द न्यूज़ क्लिपिंग एंड आंसर द क्वेश्चन, आपको यहाँ पे न्यूज़ क्लिपिंग को पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। 80 years old woman टू गेट फ्लड कंपनसेशन, अब 80 साल की महिला को बाढ़ का मुआवजा मिला, बाढ़ में क्षति हुई होगी। टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क एक न्यूज़पेपर का नाम है। अहमदाबाद, इट टुक 2 years एंड इन्वेंशन ऑफ द गुजरात हाई कोर्ट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट कंपनसेशन टू रीच 80 year ओल्ड सना, यहाँ पर 80 साल की सना कोहली, संता कोहली हैं, जिनको गुजरात हाई कोर्ट ने 2 साल के बाद कंपनसेशन के लिए। द लास्ट सफर्ड ड्यू टू हर फील्ड बीइंग वाश्ड अवे ड्यूरिंग 2017 ब्लड्स इन द, यानी बाढ़ आई थी और बाढ़ की वजह से उनकी फसल नष्ट हो गई थी, तो 2 साल लगे गुजरात हाई कोर्ट को उनको मुआवजा दिलवाने के लिए। द मनी वाज रिलीज इन टाइम,
बट हैड बीन इवेंचुअली डिपॉजिटेड सम अदर बैंक। भेजा तो गया था लेकिन बाय मिस्टेक किसी दूसरे बैंक में क्या कर दिया गया था, डिपॉजिट कर दिया है। तो अब यहाँ क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू रीच द कंपनसेशन मनी टू द लेडी। कंपनसेशन मनी को लेडी तक पहुँचने में कितना टाइम लगा। इट टुक 2 ईयर्स, 2 साल लगे। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पर लिख देना है इट डिड को कट करना है, हाउ लॉन्ग हमें क्या करना है, कट कर देना है सेंटेंस में, हाउ लॉन्ग डिड करना है, टेक की जगह क्या कर देना है, टुक। तो आप लिख दोगे इट टुक 2 ईयर्स टू रीच द कंपनसेशन मनी टू द लेडी, क्वेश्चन मार्क हटा देना है। हु इन्वेटेड टू रीच मनी टू द लेडी। अब यहाँ पर ये यहाँ पे है, देखो इन्वेस्टमेंट आप गुजरात हाई कोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट्स कंपनसेशन टू रीच, एंड देखो यहाँ पर ये लाइन, द इंटरवेंशन ऑफ द गुजरात हाई कोर्ट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट कंपनसेशन टू रीच 80 ईयर्स ओल्ड शांता कोली। इंटरवेंशन मतलब होता है हस्तक्षेप, किसके हस्तक्षेप से ये जो कंपनसेशन मनी थी लेडी तक क्या हो पाई, पहुंच पाई। हु इंटरवेंटेड टू रीच द मनी, गुजरात हाई कोर्ट, हु की जगह आपको क्या लिख देना है, गुजरात हाई कोर्ट इंटरवेंटेड टू रीच द मनी। फॉर फॉर व्हाट डिड सी गेट कंपनसेशन, किस लिए उसको कंपनसेशन मिला था, तो इसमें लिखा है फॉर द लॉस ऑफ द सफर्ड ड्यू टू हर फील्ड बीइंग वॉश्ड अवे ड्यूरिंग 2017 फ्लड्स। ओके, बस ये कर देना है। सी वाज फ्रॉम, कौन से डिस्ट्रिक्ट की थी, तो यहाँ पे लिखा है ये बासिंदा, बासिंदा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है तो आप अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, अब अगला सवाल है, व्हाट वाज द रीजन, लुक एट द सेंटेंस कि व्हाट वाज द रीजन, कारण क्या था, डिले ऑफ रीचिंग द मनी टू द लेडी, महिला तक मनी पहुंचने, डिले मतलब लेट होने का कारण क्या था, क्यों नहीं पहुंच पाई थी, उस पर बात करते थे। ये देखो, द मनी वाज रिलीज इन टाइम बट इनडेरवेंटली डिपॉजिटेड ऑन द अदर बैंक, लेकिन मिस्टेक से दूसरी बैंक में क्या हो गई थी, डिपॉजिट हो गई थी ना। अब हम अगले स्टेंजा पे चलते हैं। देखो, रीड द स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यहाँ स्टेंजा पढ़ना है। द वेपर्स राइज टू द मॉर्निंग स्काइज clad in purple goli while the love light glows on the eternal stars upon the summit hori and the Himalayas keen comments in। बहुत बार आता है पैरा स्टेंजा कि भाप के बादल सुबह के आसमान की ओर उठते हैं, नीली बैगनी जामुनी आभा लिए हुए, जबकि प्रेम का प्रकाश शाश्वत बर्फ के ऊपर, पहाड़ की चोटियों के ऊपर, शाश्वत चोटियों के ऊपर पड़ा हुआ है। एंड अपान द हिमालयाज क्वीन कॉम एंड सिन, जो हिमालय की रानी है वह शांत और गंभीर है। रिटर्न्स द हेवंस ग्रीटिंग, और स्वर्ग के अभिवादन को लौटाती है। सवाल है, वेयर इज़ द स्नो, बर्फ़ कहाँ है, तो बर्फ़ कहाँ है, अपान द समिट हो रही ऑफ द हिमालय, हिमालय की समिट्स पे बर्फ़ है। अब फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड ऑफ एंशियंट फ्रॉम द स्टेंजा। एंशियंट हमें स्टेंजा में से, पैराग्राफ में से एंशियंट प्राचीन वर्ड को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो जो यहाँ पर एक वर्ड है आप देख पा रहे हो, ये अपना होरी, HORI, होरी मतलब एंशियंट प्राचीन, लिखा ना अपान द समिट होरी मतलब प्राचीन शिखरों के ऊपर, इटर्नल शाश्वत। आगे देखो, फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट व्हाट डज द सिमिलर वर्ड एंशियंट, हाँ ये हो गया। व्हाट डज द पोएट कॉल कंचनजंगा, कंचनजंगा को पोएट क्या कहता है, पोएट कॉल्स द कंचनजंगा हिमालयाज क्वीन, हिमालयाज क्वीन क्या बुलाता है, हिमालय की रानी बनाता है। ठीक है, तो यहाँ सिमिलर वर्ड इसका हो गया एंशियंट का होरी, हिमालयाज क्वीन हो गया, और समिट, हिमालय समिट यानी पहाड़ की चोटियाँ क्या हैं, बर्फ़ से ढकी हैं। अब इन डार्क केव फ्लोज अ डार्क रिवर,
अंधेरी गुफा में, काली गुफा में काली नदी बहती है। एंड ऑन इट्स स्टोनी बैंक देयर सिट्स अ मैन ओल्ड एज द सन आर ओल्डर। इसके पथरीले किनारों पर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा है और उतना वृद्ध है या उससे ज़्यादा वृद्ध है सूरज से। वीविंग अ यार्न ऑफ रेनबो एंड हमिंग अ सॉन्ग। रेनबो का धागा बुन रहा है इंद्रधनुष का, और एक गीत गुनगुना रहा है। हाउ ओल्ड इज द मैन? आदमी कितना ओल्ड है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो सीधे, ओल्ड एज द सन आर ओल्डर। तो आप कह सकते हो द मैन इज ओल्ड एज द सन आर ओल्डर। सूरज की जितना है या उससे ज़्यादा है। व्हाट इज द ओल्ड मैन डूइंग? ओल्ड मैन क्या कर रहा है? द ओल्ड मैन इज वीविंग अ सॉन्ग एंड ह्यूमिंग अ सॉन्ग। यानी द ओल्ड मैन इज वीविंग अ yarn ऑफ रेनबो एंड हमिंग अ सॉन्ग। ये हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट, डू एज डायरेक्टेड आ गया। साइंटिस्ट बिलीव दैट म्यूजिक हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो। साइंटिस्ट क्या बिलीव करते हैं कि प्लांट्स की मदद होती है म्यूजिक से ग्रो करने में। साइंटिस्ट, अब यहाँ क्या लिखा है? साइंटिस्ट बिलीव दैट प्लांट्स आर हेल्प टू ग्रो बाय, यानी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाना है। तो बच्चों पैसिव वॉइस टर्न करने के लिए तीन चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो साइंटिस्ट बिलीव दैट म्यूजिक हेल्प द प्लांट टू ग्रो। अब साइंटिस्ट क्या बिलीव करते हैं? कि म्यूजिक प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करता है। तो साइंटिस्ट बिलीव दैट, ये अपनी जगह पे है। यहाँ पर द म्यूजिक सब्जेक्ट है, हेल्प्स वर्ब है, अदर प्लांट्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो प्लांट्स को शुरू में लिख दिया, प्लांट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में है इसलिए आर। हेल्प का थर्ड फॉर्म हो गया हेल्प्ड, टू ग्रो को वहीं पे रहनी है, बाई साइंटिस्ट। यहाँ पे ये तो हो ही गया है, बाई म्यूजिक ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी साइंटिस्ट बिलीव दैट द प्लांट्स आर हेल्प टू ग्रो बाई द म्यूजिक, ऐसा साइंटिस्ट लोग मांगते हैं। फिर अगला जो है इसमें, लेस हैरिस्टन कैरीड आउट सम एक्सपेरिमेंट। लेस हैरिस्टन यहाँ सब्जेक्ट है, कैरीड आउट वर्ब है, और सम एक्सपेरिमेंट क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को शुरू में लाना है, हम लिखेंगे सम एक्सपेरिमेंट्स। कैरीड आउट V2 है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसलिए पैसिव वॉइस में हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? वर्ब लेना पड़ेगा। तो लेस हैरिस्टन कैरीड आउट सम एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ से शुरू करेंगे, सम एक्सपेरिमेंट्स वर कैरीड आउट बाई लेस हैरिस्टन। ओके। ही गेव, ही सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, टू बनाना प्लांट्स, दो बनाना प्लांट्स क्या है? ऑब्जेक्ट हैं। सेम लाइट हीट एंड वाटर, ये भी सेकेंड ऑब्जेक्ट है, हम कहीं से भी बना सकते हैं। तो टू बनाना प्लांट्स से बनाते हैं, टू बनाना प्लांट्स वर, गिव सेकेंड है, V2 है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? वर। टू बनाना प्लांट्स वर गिवन क्या? सेम लाइट हीट एंड वाटर बाई हिम। ओके, सी द नेक्स्ट लाइन। ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर मिस्टर शाह हैड ज्वाइंट कंपनी फॉर लॉन्ग। शाह ने कंपनी को काफ़ी लंबे समय से ज्वाइन किया था। ही हैड बीन वर्किंग सिंसियरली सो ही माइट गेट प्रमोशन विद इन 6 मंथ। स्टार्ट लाइक, मिस्टर शाह हैड ज्वाइन, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट को किस में चेंज करना है? प्रेजेंट में। जब टेंस बदलना हो तो हमें वर्ब को आइडेंटिफाई करना और चेंज उसी में करना होता है। मिस्टर शाह हैड, हैड की जगह हमें क्या लिख देना है? हैज़, यानी हैड कट करना है, हैज़ कर देना है। ही हैड की जगह फिर हमें क्या लिखना है? हैज़। ही हैज़ बीन वर्किंग सिंसियरली सो ही माइट गेट प्रमोशन। तो माइट गेट प्रमोशन की जगह मैं प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आप सो ही में गेट प्रमोशन विद इन 6 मंथ, इसलिए उनको मिल सकता है। ओके, मे हैव भी लिख सकते हैं। नाउ अगले पे चलते हैं हम लोग। डू एज रेंडर द फॉलोइंग डायलॉग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में हमें देखना है कि दर्शना और रीमा के बीच में बात हो रही है। हम समझेंगे, लिखा है दर्शना सेड टू रीमा लुक एट दोज बैंगल्स इन द शॉप। यानी दर्शना रीमा का अटेंशन शॉप की तरफ देना चाहती है, उनकी आइस को डाइवर्ट करना चाहती हैं किधर पर? शॉप की तरफ, जो चूड़ियाँ से हैं। तो यहाँ पर हम ऐसा इस सेंटेंस को लिख सकते हैं कि ड्राइंग रीमास अटेंशन या ड्राइंग हर अटेंशन, दर्शना यहाँ पर रिक्वेस्टेड या आस्क कह लो, लुक से रिपोर्टिंग वर्ड यानी इम्परेटिव सेंटेंस है। तो ड्राइंग हर अटेंशन दर्शना आस्क रीमा टू लुक, कंजक्शन यहाँ यूज करेंगे टू
टू लुक एट दोज बैंगल्स इन द शॉप। उसका ध्यान आकर्षित करते हुए दर्शना ने रीमा को बैंगल की शॉप की तरफ देखने के लिए कहा। ड्राइंग हर अटेंशन, दर्शना आस्क्ड रीमा टू लुक एट द बैंगल शॉप। दूसरा सेंटेंस, रीमा सेड टू दर्शना वाओ दे आर इंडीड वंडरफुल। वाव आ गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो रीमा एक्सक्लेम टू दर्शना विथ प्रेज दैट दे वर रियली या इंडीड वंडरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, दर्शना सेड टू रीमा हाउ शुड वुड दे गो लुक ऑन माई, हाँ, हाउ वुड दे लुक ऑन माई मॉम्स हैंड। दर्शना ने रीमा से कहा कि मेरे माँ के हाथों में कैसे लगेंगे, मैडम उसका ओपिनियन चाहती है। तो आप लिखेंगे दर्शना, क्वेश्चन मार्क है तो आस्क तो लिखोगे ही आप, दर्शना आस्क्ड रीमा या दर्शना आस्क्ड हर ओपिनियन हाउ दे वुड लुक ऑन हर मॉम्स हैंड। Clear? Rima replied that they would look nice and added that, further said that she would be happy to have them. Clear? यहाँ हमें कंप्लीट द सेंटेंस करना है, आधा बना है फंक्शन की हेल्प से। उमेश इज टालर देन मेनी एक्सप्रेसिंग कंपैरिजन, बस देन मेनी दिया है, आपको बनाना है उमेश इज टालर देन मेनी अदर बॉयज इन द क्लास। मेनी है तो मेनी के बाद अदर आएगा, अदर के बाद जो कॉमन नाउन का कंपेयरिंग सब्जेक्ट होगा प्लूरल में होगा। उमेश इज टालर देन मेनी अदर बॉयज इन द क्लास। सोहम प्लेस क्रिकेट, एज इफ से करना है तो एज इफ मेकिंग सपोजिशन है, एज इफ के बाद सब्जेक्ट लीजिए। सोहम प्लेस क्रिकेट एज इफ ही वर सचिन तेंदुलकर, एज इफ ही वर सचिन तेंदुलकर। अब यहाँ पर इफ से हमें कंडीशन इन द पास्ट करना है, शीतल वुड हैव गॉट प्रमोशन, तो इफ से सेंटेंस शुरू करना है और इफ के बाद आपको सब्जेक्ट लेना, हैड लेना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। इफ शी हैड वर्कड लिटिल हार्ड शीतल वुड हैव गॉट प्रमोशन, अगर थोड़ा सा उसने कठिन मेहनत की होती तो शीतल को प्रमोशन मिल गया होता। नाउ अगला जो है आपका कि इंस्पाइट ऑफ शोइंग कंट्रास्ट हमें करना है। श्रवण मेट विथ एन एक्सीडेंट इंस्पाइट ऑफ, तो इंस्पाइट ऑफ के बाद हमें आगे का सेंटेंस बनाना है। इंस्पाइट ऑफ हिज केयरफुल ड्राइविंग श्रवण मेट विथ एन एक्सीडेंट, अपनी सावधानीपूर्वक ड्राइविंग के बावजूद भी श्रवण का एक्सीडेंट हो गया। आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज सो बिजी विथ माई प्रोजेक्ट दैट शोइंग रिजल्ट। ओके, आई वॉज सो बिजी विथ माई प्रोजेक्ट दैट आई कुड नॉट थिंक अबाउट द रिस्क, आई कुड नॉट इवन टाइम टू ईट, कुछ भी आप कह सकते हो कि मैं प्रोजेक्ट में इतना बिजी था कि यहाँ तक मुझे मैं खा भी नहीं सकता था, या आई हैड नॉट टाइम टू ईट। ओके, अब अगला है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। वर्बली बता रहा हूँ बच्चों, आपको ध्यान से सुन करके नोट डाउन कर लेना है। सुन लो, द डायरेक्शंस वर गिवन बाय द साइंस टीचर, किट्टू एंड सोमिल मेड अ मॉडल ऑफ प्लेन, इट वॉज मेड वेरी सक्सेसफुली, इट वन द फर्स्ट प्राइज। तो यहाँ से हम बना सकते हैं इस सेंटेंस को, जोड़ सकते हैं। लुक एट द सेंटेंस, द डायरेक्शंस वर गिवन बाय द साइंस टीचर। डायरेक्शन किसके द्वारा दिया गया था? साइंस टीचर के द्वारा। तो यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं सो। द डायरेक्शन वर गिवन बाय द साइंस टीचर, सो किट्टू एंड सोमिल मेड अ मॉडल ऑफ एयरप्लेन वेरी सक्सेसफुली, इट वॉज मेड को कट कर दीजिए, ये सेंटेंस ऐड हो गया। डायरेक्शंस वर गिवन बाय द साइंस टीचर, सो किट्टू एंड सोमिल मेड अ मॉडल ऑफ प्लेन वेरी सक्सेसफुली एंड वन द फर्स्ट प्राइज इन द कंपटीशन, और पहला इनाम जीता कंपटीशन में। इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। रिराइट द पैराग्राफ करेक्टिंग एरर, गलती को सुधारते हुए हमें पैराग्राफ को फिर से लिखना है। देयर इज कांस्टेंट स्ट्रगल एमंग इमोशंस एंड इंटेलिजेंस। देखो एमंग किस में आता है कि मोर देन टू हो तब आता है, तो यहाँ इमोशन और इंटेलिजेंस दो ही चीज़ों के बीच में बात है, तो यहाँ एमंग की बजाय क्या होना चाहिए? बिटवीन। यहाँ पर दो के बीच में क्या आना चाहिए? बिटवीन। देयर इज कॉन्स्टेंट स्ट्रगल बिटवीन इमोशन एंड इंटेलिजेंस। वन मस्ट नॉलेज, वन मस्ट नॉलेज नहीं, वन मस्ट नो, किसी को भी जानना चाहिए, नॉलेज नहीं, नो होगा। द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग दिस टू, द पर्सन हुज कैन हैंडल, हुज की जगह क्या आना चाहिए? हु। द पर्सन हु कैन हैंडल इमोशन विंस द बैटल एंड कैन लिव पीसफुल लाइफ, पीसफुली नहीं, पीसफुल लाइफ। जो इमोशन को हैंडल कर सकता है वो
आरामदायक शांतिपूर्ण ढंग की ज़िंदगी जी सकता है ना। बच्चों अब ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र आ गया, मैं आपको वर्बली ही बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनना और समझना है। स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड राइट 10 सेंटेंसेस अबाउट इट। एक सेंटेंस बनाता हूँ, बाकी आप बना लोगे। यहाँ पे क्या दिया है, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस। यहाँ पर क्या बताया गया है कि दिस टेबल गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द जो यहाँ पर ये अपने क्या दिए हैं बच्चों, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, टीचर डे, चिल्ड्रन डे, गांधी जयंती, ये हमारे नेशनल फेस्टिवल है ना। दिस टेबल गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट आवर, कौन से फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल। दिस टेबल गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट आवर नेशनल फेस्टिवल व्हेन दे आर सेलिब्रेटेड एंड फॉर व्हाई, किस लिए, क्यों सेलिब्रेट किए जाते हैं, इसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है टेबल। तो आप बताओगे कि इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त बिकॉज इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस ऑन दैट डे। सेकेंड, रिपब्लिक डे वॉज रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26th of January because India became a republic nation in 1950. Now, Teachers' Day is celebrated on 5th September because it is the birthday of Dr. Radhakrishnan, the first Vice President of India. Children's Day is celebrated on 14th November. It is the birthday of Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. And the last line, Gandhi Jayanti is celebrated on 2nd October because it is birthday of great Indian leader महात्मा गांधी। और भी तरीके हैं जिससे आप फ्रेम कर सकते हैं। दैट वाज इजी वे कि आसानी से, आपको बिल्कुल नहीं आता है तो भी कर देना है। एंड द सेक्शन ई में आपको पता ही है कि आपको यहाँ पर पैराग्राफ राइटिंग करनी है, ऐसे लिखना है। यहाँ पे आपको 3 ऐसे हैं, कोई एक करना है। हाउ द इन्वायरमेंट कैन बी प्रोटेक्टेड, पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं। माय फेवरेट नेशनल लीडर, मेरे प्रिय राष्ट्र नेता। बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड। तीन में से कोई एक ऐसे बच्चों आपको कर लेना है और इस तरह से आपका ये पैराग्राफ राइटिंग का काम हो जाएगा। और उसके बाद आपको या तो आपको यहाँ पर ईमेल लिखना है, या तो आप अगला है यू हैव विटनेस रेस्क्यू ऑपरेशन फायर फाइटर सेविंग पीपल, एक घर को बचा रहे हैं आग फायर फाइटर लोग, उस पर आपको रिपोर्ट लिख देना है। और इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाने वाला है। तो यहाँ पर स्पीच लिखो, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं। रोहन इज गोइंग टू स्पीक ऑन सब्जेक्ट लव इज मोर पावरफुल देन ग्रॉच एंड हेटर्ड इन स्कूल कंपटीशन। स्पीच दो, या फिर ये अपना जो एक स्पीच के बदले में एप्लीकेशन राइटिंग है। बड़ौदा टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट टीचर के लिए अकाउंटेंट टू मैनेजर को अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए सनी पटेल क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। आपको वो एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। उसके बाद ईमेल लिखो अथवा रिपोर्ट लिखो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन, सी यू नेक्स्ट।